Click the subscribe button and press the bell icon for all notification. हाय, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लाइट चैप्टर का। ठीक है, प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन, जो क्लास 10th का साइंस है उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें दर्पण का सूत्र और भी 2-3 सूत्र हम लोग को पढ़ना है। तो पहले शुरू करते हैं दर्पण के सूत्र से। खूब ध्यान से समझें और जानें, और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे लगाना है, क्या करना है, उस चीज़ के बारे में भी अच्छी तरह से जान लें। ठीक, देखते दर्पण के सूत्र में बड़ा नहीं लेटिया उसकी हम लोग ये जान लें, दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। तो जो हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं ये दोनों दर्पण के लिए है। क्या दर्पण का सूत्र होता है 1/u + 1/v = 1/f। ये होता है दोनों दर्पण के लिए। गोली में जो दर्पण होते हैं दोनों टाइप के, आई मीन उत्तल एवं अवतल, दोनों दर्पण के लिए आप यही सूत्र यूज करेंगे। दोनों दर्पण के लिए, दोनों दर्पण के लिए आपको यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, जहां पे u क्या है आपका, u वस्तु का दूरी है, वस्तु की दूरी। जैसे मान लो ले लेते हैं हम उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण में कोई एक फिगर बनाते हैं। अवतल दर्पण का मैंने फिगर बनाया, ये इसका ध्रुव P हो गया, मुख्य फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ कोई वस्तु रखे हैं, इससे किरण निकल रही है, टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर जो जा रही है, F से गुजर जा रही है। ठीक है, और एक किरण F से जा रही है, ऐसे टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक है, इसे C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बनता है। यहाँ वस्तु का ऐसे प्रतिबिंब बन गया, राइट। तो इसके थ्रू आपने क्या देखा, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है AB। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु आपका AB रखा है। तो ये जो दर्पण से जो दूरी हो गई, प्रतिबिंब को थोड़ा और यहाँ पे ही बनाते हैं, C के बजाय इधर रखते हैं, यहाँ प्रतिबिंब हो गया। इसका प्रतिबिंब हो गया PQ या A', B' हो गया। तो जो वस्तु की दूरी होती है, जो मैंने वस्तु को यहाँ रखा था, टकरा कर किरणें, इसका जहां टकराती है किरणें वही प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बन गया। तो यही वस्तु की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी, यही U फॉर अम्ब्रेला है। और ये प्रतिबिंब जहां बना दर्पण में, जो चीज परछाई जो हमें दिखाई देता है, कि V फॉर वैन वो हो गया आपका, जो प्रतिबिंब जहां बनता है, जहां दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए ये अवतल दर्पण का फिगर है। ठीक है, इसमें आपकी वस्तु की दूरी हो गई, U से दिखाते हैं। प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण में, यहाँ बन रहा है, यहाँ किरण टकरा रही है, V हो गया। ये फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F से दिखाई जाती है। और कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव P से ही नापी जाती है। किरण आपका इधर जा रहा है, किरण आपतित किरण के उल्टे दिशा में है। हमेशा डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं, मतलब इसमें मेजर करेंगे, क्योंकि हमें P से नापना है, मुख्य अक्ष के साथ नापना है। तो सारी चीज उल्टे दिशा में है, इस साइड में, तो हमने इधर नाप लिया। यही है UVF, जहां पर आपका U क्या है, U वस्तु की दूरी है। V क्या है, V जो है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। F क्या है, F आपका फोकस दूरी है। F जो है आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। ठीक है, ये हो गई तीनों चीजें, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। चलिए उत्तल दर्पण के लिए भी सेम टू सेम हो गया, बट उत्तल दर्पण का फिगर कुछ इस तरह से बनता है। यही उत्तल दर्पण है आपका, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र C हो गया, यहीं पर कोई वस्तु रखी है, किरण पकड़ी वापस चली गई, लेकिन समांतर जाने वाली किरण किससे गुजरती है, F से, और एक किरण आप C से गुजार लोगे, ऐसे यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया U, वस्तु की दूरी P से, मुख्य फोकस P से, और ये हो गया आपका फोकस दूरी F, यहाँ लेकिन ये F P से हमें नापना है, तो P से ये दूरी F, और यही P से जहां वस्तु का प्रतिबिंब ये बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब, ये आपका V हो गया। ठीक, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अवतल दर्पण में जो दूरी ली गई है, जब भी आप कोई सवाल लगाएंगे
तो हमेशा आपतित किरण के उल्टे दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक होता है। किरण उधर डाल रहे हैं, दूरी इधर ले रहे हैं, तो सारी चीजें u, v और f तीनों उल्टे डायरेक्शन में है। तीनों याद है, अवतल का जब भी काम आएगा अवतल का, तो तीनों चीजें माइनस रहेंगी। सबसे बड़ा शॉर्टकट की है ये। अगर आप साइन नहीं याद किए तो सारे सवाल आपके गलत हो जाएंगे। वहीं उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में केवल देखिए वस्तु की दूरी उल्टे दिशा में है तो केवल ये ऋण होता है, जबकि प्रतिबिंब भी उधर बन रहा है, फोकस भी उधर बन रहा है, तो v और f दोनों पॉजिटिव होता है। इस चीज को याद कीजिए, आप आसानी से इस पे सवाल लगा सकते हैं। एक बार फिर से समझ लें, दर्पण का सूत्र, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी। अवतल दर्पण में तीनों चीजें उल्टे दिशा में लेनी पड़ती हैं, इससे ऋणात्मक हो जाता है। उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, आपतित किरण के उल्टे दिशा में है, जबकि फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सीधे दिशा में है, इसलिए प्लस हो जाता है। इस पे सवाल देख आप सुने। अगर आपसे यह कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दें, आप सारे सवाल लगा लेंगे। अगर आपसे यह कह रहा है कोई अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने लिख लें क्वेश्चन को, किसी अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, यदि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है तो ये 10 सेंटीमीटर पर क्या बनना है, प्रतिबिंब, तो फोकस दूरी f ज्ञात करिए, f ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे आप इस क्वेश्चन को? अवतल दर्पण की बात हुई है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है, तो u बराबर -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर। v से दिखाते हैं प्रतिबिंब को, v वो भी माइनस में हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f आपसे पूछ रहा है, f ज्ञात कीजिए, f बराबर क्वेश्चन मार्क। ये भी माइनस में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हमने गलत किया। अब दर्पण का सूत्र, अब लिखेंगे क्या, दर्पण के सूत्र से लगाइए। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v 1/-25, 1/u के बाद 1/v है -10 बराबर 1/f। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले माइनस को ऊपर कर दीजिए, -1/25 प्लस -1/10 बराबर 1/f। एलसीएम लीजिए, 10 और 25 का लघुत्तम, 10 और 25 का आप लघुत्तम निकालेंगे तो 50 आएगा, 5050। ठीक है, अब 25 दूनी 50, तो -2 प्लस माइनस माइनस, 10 × 5 = 50, 5 बराबर 1/f। ठीक है, तो -2 और -7/50 = 1/f। उल्टा कर दीजिए, उल्टा करते ही f बराबर आ जाएगा -50/7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। अतः फोकस दूरी 50 में 7 से भाग कर दिए, दशमलव में आ जाएगा, -50/7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा लेते हैं। फार्मूले में 3 चीजें हैं, 2 चीजें आपको दिया जाएगा, तीसरा पूछ लेगा। लेकिन ये साइन याद रहे, ये आपका सबसे बड़ा टॉनिक है कि उत्तल दर्पण के लिए तीनों चीजें माइनस होती हैं, चाहे वस्तु, प्रतिबिंब, फोकस। अवतल दर्पण के लिए, अवतल के लिए तीनों माइनस, उत्तल के लिए केवल u माइनस होता है, बस की दूरी। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। ध्यान दें, दूसरा टॉपिक है दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है। ये दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, कॉन्केव, ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो जो दर्पण का यहाँ C से P की दूरी जो होती है, ध्रुव P की, ये वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता केंद्र C होता है, और ध्रुव P, इसके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकस दूरी क्या है, दर्पण के मुख्य फोकस F और P के बीच की दूरी फोकस दूरी F कहलाता है। इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में संबंध क्या होता है, हमेशा जो f होता है f वह वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। f मतलब क्या, फोकस दूरी। जो आपका फोकस दूरी होता है f वो हमेशा वक्रता
त्रिज्या आर की आधी होती है, ये रिलेशन होता है। फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, मैंने अपने पहले वीडियो में वक्रता त्रिज्या ए भी फार्मूला, दर्पण का सूत्र और रेखीय आवर्धन, ये मैंने सब प्रूव कर दिया है। आराम से आप देखेंगे, सारे प्रूफमेंट मिलेंगे कैसे होता है। आज हम लोग इस वीडियो में बस इस पे केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं, कैसे लगाना है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, किसी क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या बताइए, वक्रता त्रिज्या बताइए, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हम नोट करेंगे फोकस दूरी एफ बराबर 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रिलेशन हम लोग जान गए, एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2 होता है ना। तो इसका मतलब एफ बराबर आर का मान 40, एफ का मान 40 है, 40 रख दें, आर बटे 2, आर का मान यहाँ से आ जाएगा 40 दूनी 80 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी 40 है तो वक्रता त्रिज्या 40 दूनी 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी एफ बताइए क्या होगा। फिर सेम फार्मूला, एफ इज इक्वल टू आर बटे 2, आर का मान 60 है, 60 बटे 2 बराबर 30 सेंटीमीटर। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं, अगले सूत्र पर सवाल ध्यान दें। तीसरा टॉपिक है रेखीय आवर्धन, इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? ध्यान दें, ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। यहाँ इसका ध्रुव P, मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र C। ऐसे कोई वस्तु रखी हुई है ए बी, बस से किरण एक समांतर निकली, फोकस एफ से गुजर गई, एक सी से चली गई, ऐसे जहां भी सी था, ये सी से जाने वाली किरण टकरा के उसी मार्ग में वापस आ गई, यही वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो ये ए बी था, ये समझिए आर और एस बन गया। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं रेखीय आवर्धन? रेखीय आवर्धन जो होता है किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है, इसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बटे वस्तु की लंबाई। ये इसका सूत्र हो गया, ये इसका डिफिनीशन है। किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे यंग से प्रदर्शित करते हैं। मान लो जो ये वस्तु है आपका ए बी है, तो वस्तु की लंबाई ए बी, प्रतिबिंब जो है आर एफ है या आर एस है, आर एस, तो यम बराबर ए बी आर एस बटे ए बी। हमने माना, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि वस्तु की लंबाई y1 है और प्रतिबिंब जो ये बन रहा है इसकी लंबाई y2 है। यदि ऐसा हो तो यदि वस्तु की लंबाई y1 व प्रतिबिंब की लंबाई y2 हो तो क्या हो जाएगा? तो m इज इक्वल टू y2 अपान y1, प्रतिबिंब y2 मान लिया, इसको y1। अब जरा इस दूरी को ले लो ना, ये वस्तु की दूरी u होता है और ये प्रतिबिंब की दूरी v होता है, तो फार्मूला क्या बनेगा? m बराबर y2 बटे y1 बराबर, अब यहां ले रहे हैं हम फार्मूले को, तो क्या इस डिस्टेंस को ले लेते हैं। ये डिस्टेंस आपका जो है y2 y1 का, ये v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और ये u हो गया। चूंकि प्रतिबिंब की लंबाई नीचे होता है, हमेशा माइनस में होगा, वस्तु की लंबाई ऊपर प्लस में होता है, तो जब माइनस प्लस यहाँ लिखेंगे ऐसे ये फार्मूला मिलेगा। इसको हटाएंगे तो माइनस
माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखिए आवर्धन का असली फार्मूला हो गया। m बराबर y2 बटे y1 बराबर माइनस v बटे u। राइट, इस पे सूत्र देखिए, सूत्र कर रहे हैं, इस पे सवाल देख लें आप, इस तरह क्वेश्चन को आप लगाएंगे। कह दिया जाए यदि वस्तु की लंबाई u बराबर 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई v बराबर 5 या 50 सेंटीमीटर, कुछ भी ऐसे कर दे, तो m का मान बताइए। m बराबर क्वेश्चन तो ले लें हम, m बराबर y2 बटे y1 माइनस v बटे u। इसको छोड़ दे क्योंकि लंबाई की बात नहीं किया है। ये वस्तु की दूरी, इसी दर्पण के सामने वस्तु इतनी दूरी पर है, अब प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बन रहा है, तो रेखीय आवर्धन m बताना है। तो m बराबर हो जाएगा माइनस v का मतलब 50 और u का मतलब 10, 10 पचे 50, m बराबर -5। इस तरह आप m देखिए आवर्धन, uv वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई पर ढेर सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।